जब कभी भी हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले चीजें आती हैं वो होती है मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स या फिर बोला जाए अल्टरनेट रियलिटीज। और इन सभी चीजों से हमारे दिमाग में ये आता है कि कहीं कुछ ऐसा होगा जहां पर हम लोग कहीं तो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह जादू कर रहे होंगे या कहीं पर हल्क की तरह कर रहे होंगे हल्क स्मैश और कहीं पर मेरा पर्सनल फेवरेट। बट रियलिटी में डायमेंशंस का मतलब ये सब नहीं होता है। अगर आप बात करते हो कि डायमेंशंस एक्चुअली में होती क्या है तो यही जानने के लिए तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूनिसाइन। मैथ्स और साइंस के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो डायमेंशंस का मीन होता है मोशन इन अ डायरेक्शन। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ के रखा हुआ है वन डायमेंशनल मोशन का, जहां पे वन डायमेंशनल मोशन आपको ये बोलता है कि जब कभी भी एक सीधी लाइन पे मोशन होता है तो ये क्या कहलाता है, वन डायमेंशनल मोशन। वहीं अगर इस सीधी लाइन के जैसे ही एक और सीधी लाइन ली जाए और दोनों को 90 डिग्री के एंगल पर मिला दिया जाए तो ये बनता है हमारे पास में एक टू डायमेंशनल प्लेन। और इसी तरह से जब टू डायमेंशनल प्लेन बनता है तो हम बोलते हैं हमारा मूवमेंट हो रहा है लेंथ एंड विड्थ में। और उसी तरह से अगर इसमें तीसरी डायमेंशन जोड़ दी जाए जिसे हम लोग कई बार जेड एक्सिस भी बोलते हैं, तो ये तीसरी डायमेंशन जब जोड़ दी जाती है तो इस तरह से कंप्लीट तीन डायमेंशंस बनती है, जिसके बारे में आप लोगों ने फिजिक्स में काफी कुछ पढ़ के रखा हुआ है। सभी समझदार लोग हैं यार, उन्होंने काफी कुछ पढ़ लिया है। बट इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं फोर्थ डायमेंशन के बारे में तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि फोर्थ डायमेंशन एक्चुअली में होती है टाइम। अब टाइम की खासियत ये होती है कि अगर किसी भी मैटर के अंदर कोई भी चेंज होता है या उसकी कोई भी प्रॉपर्टी में चेंज आता है तो ये सारा का सारा चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में ही होता है। बिना समय के कोई भी मैटर के अंदर चेंजेस होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट अब आता है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पॉइंट के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो कि यार इन 4 डायमेंशंस के अलावा जैसे थंबनेल में 10 डायमेंशंस के बारे में बोला गया था, तो क्या वाकई में ये 10 डायमेंशंस होती हैं या ये डायमेंशंस आखिरकार होती क्यों हैं? तो चलिए जानते हैं कि भाई ये 4 डायमेंशंस के अलावा अगली जो 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th डायमेंशन है वो क्या है। 5th डायमेंशन की अगर बात की जाए तो 5th डायमेंशन किसी भी यूनिवर्स के 4 डायमेंशंस के बाहर एग्जिस्ट करने वाला एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को एक साथ देख सकते हो। और इस बात को नोट कर लेना कि सिर्फ देख सकते हो, इस पे कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो। और उसी तरह से अगर मैं 6th डायमेंशन की बात करता हूं तो 6th डायमेंशन 5th डायमेंशन के बियॉन्ड एग्जिस्ट करने वाला एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर खड़े होकर आप यूनिवर्स के क्रिएशन के टाइम के बाद में जितनी पॉसिबिलिटी होती है इस यूनिवर्स के बनने की, जिसे आप बोल सकते हो मल्टीवर्स। कि भाई जैसे अगर आप बोलते हो बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग होने के बाद में बहुत सारी ऐसी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होती है जहां पर यूनिवर्स अलग अलग तरीके से बनेगा। तो जब कभी भी इन सभी मल्टीवर्सेस को एक साथ देखा जा सकता है जिस पॉइंट से, तो उस पॉइंट को कहा जाता है 6th डायमेंशन। आज की बात बताऊं, अगर आपने 5th और 6th डायमेंशन को कंट्रोल कर लिया तो आप टाइम ट्रेवल भी कर सकते हो। बात करते हैं अब 7th डायमेंशन की। तो 7th डायमेंशन के बारे में हम ये बोलते हैं कि यहां पर कंडीशंस जो होती हैं स्टार्टिंग से ही बहुत अलग होंगी। हो सकता है कि न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन से बना हुआ हो, या हो सकता है कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन हो, या हो सकता है कि इस यूनिवर्स में, जो कि 7th डायमेंशन की बात में हम बोल रहे हैं, कि यहां पर कंडीशन ऐसी हो कि शुरुआत से मैटर का कोई कंस्ट्रक्शन ही नहीं हुआ हो,
सारी चीजें एनर्जी के फॉर्म पे ही हो और ये एनर्जी लाइफ लॉन्ग एग्जिस्ट करती रहे। और यहाँ पर देखो, सीधे मतलब में बोला जाए तो सीधे मतलब में यहाँ पर स्टार्टिंग की कंडीशन अलग होने से ये सेंस बनता है कि जैसे हमें हमारे यूनिवर्स पे पता है कि बिग बैंग से शुरुआत हुई, तो किसे पता कि सेवंथ डायमेंशन के अंदर वो स्टार्टिंग पॉइंट भी हो जहां पर बिग बैंग ना हुआ हो, वहां बिग डैंग हुआ हो, स्मॉल टैंग हुआ हो, या फिर कांचाचीना, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इसे कहा जाता है वो बिंदु जो कि होता है सेवंथ पॉइंट। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं ये सेवंथ डायमेंशन की, तो ये फिफ्थ और सिक्स्थ डायमेंशन से अलग है, बिकॉज फिफ्थ और सिक्स्थ डायमेंशन में हम जो भी एक्सप्लेनेशन देते हैं यूनिवर्स और मल्टीवर्स का, वो सभी स्टार्ट हुए हैं बिग बैंग से। पर सेवंथ पॉइंट या सेवंथ डायमेंशन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर से ये कहा जाता है कि बिग बैंग के अलावा भी यूनिवर्स के स्टार्ट होने की अगर कोई पॉसिबिलिटीज होती है, तो वो सारी पॉसिबिलिटीज कहां से बिलोंग करेगी? वो बिलोंग करेगी सेवंथ डायमेंशन से। सो अगर आगे बढ़ा जाए अब सेवंथ डायमेंशन से एट्थ डायमेंशन की तरफ, तो एट्थ डायमेंशन सेवंथ डायमेंशन के बाहर एग्जिस्ट करने वाला अगेन एक और पॉइंट है, जिस पॉइंट के रिगार्डिंग ये बोला जाता है कि जिस तरह से अभी हम लोगों ने बात करी कि बिग बैंग अगर नहीं होता और उसकी जगह कुछ और होता, तो कुछ और होने की वजह से वहां पर भी बहुत सारी मल्टीवर्सल ब्रांचेस होती। जैसे ये बोल सकते हैं कि यार सपोज बिग डैंग हुआ हो, तो बिग डैंग के अंदर बन रहा हो मल्टीवर्स, या कहीं पर स्मॉल टैंग हुआ हो जिससे आपके पास में बन रहा हो यूनिवर्स, या हो सकता है कि बन रहा हो कोई कांचाचीना जिससे आपके पास इनफाइनाइट यूनिवर्स बन रहा हो। तो ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज जो होती हैं, तो उसे कहा जाता है एट्थ डायमेंशन। अब बात कर लेते हैं हमारी नाइन्थ डायमेंशन की। नाइन्थ डायमेंशन वो पॉइंट जो कि 5, 6, 7, 8 के बाहर एग्जिस्ट करता है। अब नाइन्थ डायमेंशन पे प्रेजेंट स्पेक्ट्रल प्लेन के अंदर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, चाहे वो फिफ्थ और सिक्स्थ डायमेंशन की क्रिएशन बिग बैंग से बनने वाले यूनिवर्स, मल्टीवर्स या पैरेलल वर्स हो, या फिर सेवंथ और एट्थ डायमेंशन में जहां पर शुरुआत से ही क्रिएशन ही अलग थी, वो यूनिवर्स प्रेजेंट हो, तो ये कहलाता है आपके पास में नाइन्थ डायमेंशन। और बात करते हैं हमारे सबसे आखिरी टेंथ डायमेंशन की, तो टेंथ डायमेंशन के रिगार्डिंग ये कहा जाता है कि जहां हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसके बाद और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, जो हर चीज का एंड पॉइंट है, तो उसे कहा गया है टेंथ डायमेंशन। और ये जितनी भी डायमेंशंस की कल्पनाएं की गई हैं, ये सारी की सारी सुपर स्ट्रिंग थ्योरी के द्वारा की गई है। खैर, इस वीडियो में मुझे बताना चाहिए था सुपर स्ट्रिंग थ्योरी होती क्या है, बट समस्या यह है कि यार वीडियो उससे काफी ज्यादा बड़ा बन जाता है, इस वजह से एक ही वीडियो के अंदर सभी पॉइंट को लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन सभी 10 डायमेंशंस की जानकारी लेने के बाद में आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी तो बन ही गई होगी कि यार आखिरकार इन सभी 10 डायमेंशंस का जो एक्सप्लेनेशन है, जो थ्योरी है, वो आखिर आई कहां से? तो वो सारी थ्योरी आई है स्ट्रिंग थ्योरी से। और बड़ी बात यह है कि स्ट्रिंग थ्योरी एक अकेले ही नहीं है, ऐसी और भी थ्योरीज होती हैं, स्ट्रिंग थ्योरी, सुपर स्ट्रिंग थ्योरी, या फिर बोला जाता है बोसॉन स्ट्रिंग थ्योरी, या फिर मदर ऑफ ऑल थ्योरीज एम थ्योरीज, जो लगभग थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के क्लोज है। बाकी इन सभी चीजों की जानकारी आपको मिलेगी इसी चैनल पर, बट इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और साथ ही साथ में इसे शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ में, जो अभी तक यार वही बुक में पड़े हुए थर्ड डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन के अंदर फंसे हुए हैं। उन्हें भी पता होना चाहिए कि भाई इतनी सारी डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी बात के साथ मैं अब करता हूं इस वीडियो को मैं एंड। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।